ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ, और इसमें सग नंबर 3 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें जो दृष्टांत है वो प्रहलाद आख्यान से चल रहा है। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। कुछ दिन पीछे फिर गुरु सहित प्रहलाद को बुलाया और पूछा, क्या पढ़ा है? प्रहलाद ने कहा, पढ़ना न पढ़ना, सुनना, देखना, लेना देना, खाना पीना, सोना जागना, सूंघना, स्पर्श करना सर्व विष्णु ही है। ये हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिताजी थे उनको बताया। उनको कहा प्रहलाद ने कि सब कुछ यही हैं, विष्णु ही हैं। प्रहलाद का वचन सुनकर अति क्रोधवान हुआ। राक्षसों को आज्ञा दी कि इस बालक का घात करो, इसको काल ने घेरा है, हमारे कुल में यह अग्नि है। राक्षसों ने अनेक प्रकार की शासना और भय दिया, परंतु प्रहलाद का रोम भी न बिगड़ा। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, प्रहलाद के समान तुझको जब शासना होवे तब कहेगा मैं ब्रह्म नहीं हूँ किंतु जीव हूँ, परंतु दैत्य पुत्र अपने निश्चय से न फिरा। मैत्रेय ने कहा, उसको क्या लाभ हुआ कि इतनी शासना सही, क्योंकि नाम रूप भ्रम मात्र है, वस्तु सत है, क्यों न उसको दंडो। अपने स्वरूप को त्याग के दूसरे को अपने स्वरूप ऊपर स्थित करना भूल का काम है, पर उसकी कथा कहो। हे मैत्रेय, पुनः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, नीच बुद्धि को त्याग, वैरी के पथ पर मत जा, अभी तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, तुझको निर्भय करूँगा। प्रहलाद ने कहा, मैं तो मूल भी नहीं, जो है सो सर्व भय अभय आदि विष्णु आत्मा ही है। तब क्रोधवान होकर आज्ञा दी कि इसको सर्प आदिकों से मरवाओ। जब सर्प आदिक ले आए तिस काल में प्रहलाद सर्प आदिकों सहित सर्व जगत को विष्णु आत्मा रूप ध्यान करने लगा। जैसे मेरे शरीर में अविनाशी मन आदिकों का प्रकाश विष्णु है, तैसे सर्प आदिकों में भी है, तथा ब्रह्मा से लेकर चींटी के शरीर में वही विष्णु आत्मा है। विष्णु पृथक सर्प आदिक से कहाँ है? सर्व विष्णु आत्मा ही है। सर्प आदिकों से भी प्रहलाद को खेद कुछ न हुआ। पुनः अग्नि में डाला, पहाड़ से गिराया, सिंह व्याघ्रों के आगे डाला, हिमालय के महान भयंकर स्थानों में डाला, इत्यादि अनेक मृत्यु के कारणों के सम्मुख किया गया, परंतु प्रहलाद को कुछ खेद न हुआ, क्योंकि आप सहित सर्व विष्णु ही जानता था। खेद दूसरे से होता है। पुनः हिरण्यकश्यप ने जुदा होकर गुरु को कहा कि इसको शाम दाम दंड भेद राजनीति से शिक्षा करो। शुक्र ने ऐसा ही किया, परंतु प्रहलाद का निश्चय नैडुला वर्ण और दृढ़ हो गया। एक समय अध्ययनशाला से शुक्र किसी कार्य को बाहर गया, तब पीछे अवकाश पाके बालकों को अध्ययनशाला में प्रहलाद कहने लगा, हे राक्षस पुत्रों, सर्वरूप व्यापक विष्णु आत्मा ही है, तुम हम है ही नहीं, तिसी विष्णु का ही भजन करो। जो पूछो भजन क्या है, तो आप सहित सर्व जगत को विष्णु आत्मा जानना ही परम भजन है। बालकों ने कहा, हे प्रहलाद, यह सुनकर यह समय खेलने का है, भजन का नहीं। प्रहलाद ने कहा, हे दैत्य पुत्रों, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बारंबार नहीं प्राप्त होता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय और विषयों के ग्रहण करने वाले श्रोत्रा आदि सर्व इंद्रिय सर्व योनियों में प्राप्त हैं। विषय इंद्रिय संबंध जन्य ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सभी वैश्विक सुख हैं, सो सर्व योनियों में प्राप्त है, किसी योनि में ही अप्राप्त नहीं। इससे इनके वास्ते यत्न करना निष्फल है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।